आज तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है? आज बेसिक चीज़ों को यहाँ पे सीखा जाएगा। रियल जो मैप है कल से हम लोग शुरू करेंगे। अब यहाँ पे देखो जो मैप का जो रोल है, अब यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोग चूँकि ऑलरेडी क्या हो सब, ओल्ड एज के स्टूडेंट हो सब, है कि नहीं है? पुरानी स्टूडेंट हो तो कोई समस्या ही नहीं है। पता है तुम लोगों की कि मैप का अहमियत यहाँ पे क्या है। लेकिन उन्हीं सारी चीज़ों को थोड़ा-सा मैं यहाँ पे, कि अब तुम लोगों को दिमाग खुल चुका है, तो समझाना चाहूँगा कि मैप देखो किसी भी सब्जेक्ट के लिए कितना इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है यहाँ पे, किसी भी सब्जेक्ट के लिए। अप्लाइड रूप में ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ़ और सिर्फ़ किसका मतलब है, ज्योग्राफ़ी का मतलब है। ज्योग्राफ़ी ले लो, हिस्ट्री ले लो, पॉलिटी ले लो, इकोनॉमी ले लो। ठीक उसी तरीके से जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री का जो इम्पैक्ट सारे विषयों पे पड़ रहा है, उसी तरीके से जो मैप है यहाँ पे, मैप का भी इम्पैक्ट तुमको सारे विषयों में बिल्कुल एक कंपाइल के रूप में, एक सिंक्रोनाइज़ के रूप में वहाँ पे तुमको अप्लाइड के रूप में देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैप का इम्पोर्टेंट रोल कितना है, सारे विषय को क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? और उसके साथ-साथ अगर मैप अगर अच्छा हो जाए, तो फिर सोचो कि और क्या होगा। तो कुछ चीज़ों को हम लोग देखेंगे, क्या है यहाँ पे, बेसिक चीज़ों को हम लोग थोड़ा-सा यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो देखो यहाँ पे अगर मानचित्र की अगर यहाँ पे बात किया जाए, तो बिल्कुल कोई नया चीज़ नहीं है ये। सदियों से पहले मानचित्र अब बनते आ रहा है। ऑलरेडी तुम लोग अरब का जब इतिहास पढ़ी हो, और फिर जब अल बुकर वगैरह सब आया है, भारत में आया हुआ है, बहुत सारा अरब का भी जो विद्वान जो लोग आया है, वो सभी मैप बनाया है। लेकिन उसके पहले, जैसा कि तुम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के माध्यम से जानती हो, कि सर्वप्रथम चीनियों के द्वारा मैप को क्या किया गया था, बनाया गया था। याद आ रहा है ना? सर्वप्रथम चीन के द्वारा मैप बनाया गया था। वही सर समझा भी रहे थे उस सब्जेक्ट में कि देखो, चीन के द्वारा जब मैप बनाया गया था सर्वप्रथम, तो चीन चाहता तो बिल्कुल यूरोप का जगह ले लेता, लेकिन वो जिब्राल्टर सी से, माने की ऑफ मेडिटेरियन सी, है कि नहीं है? भूमध्य सागर की चाबी किसे बोलते हैं? ठीक है, जिब्राल्टर। थोड़ा ध्यान से देखो, पूछ क्या रहा हूँ, कुछ भी बोलते रहो तो बक हैं। की ऑफ जिब्राल की ऑफ क्या है, मेडिटेरियन सी किसको बोलते हैं? जिब्राल्टर को यहाँ पे, ठीक है? जिब्राल्टर स्ट्रेट है वहाँ पे, खाड़ी के रूप में क्या है, मौजूद है वहाँ पे। जिब्राल्टर स्ट्रेट है वो, तो वहाँ से वो सब गया नहीं। खैर, तो चीन के द्वारा यहाँ पे होने लगा। इसका जो, अगर हम लोग बात करें क्या है ये मैप, बिल्कुल सिंपल। और ये तुम लोगों को भी सीखना है यहाँ पे कि क्या है। कोई पूछ दे कि मैप क्या है, तो मैप दो चीज़ों से मिलके बना है। एक हो जाएगा माप, मतलब क्या हो जाएगा, मेजरमेंट, इसको क्या बोलते हैं, मेजरमेंट। दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, चित्र। चित्र का मतलब क्या है यहाँ पे, इमेज। देखो, अब सीधे सीधे मैप बना दोगी तो फिर कभी भी उस मैप का अस्तित्व यहाँ पे नहीं रह पाएगा। जैसे कि उसका क्या मेजरमेंट तुम बना रही हो, इमेजेस कौन कौन सा ले रही हो, डायरेक्शन इसमें काफ़ी मायने रखता है। इसीलिए जब इन सारे ही चीज़ों को देखोगी मैप में, तो अब बिल्कुल मतलब मैप कर लो, ठीक है? दुनिया मुट्ठी में, यही हाल है इसमें, कि वस्तुओं को तुम बहुत बड़ा से बड़ा या फिर छोटा से छोटा, डज़न्ट मैटर, इसमें कोई मायने नहीं रखता है। सपोज़ करो पूरे, ठीक है, वर्ल्ड का भी उतने बड़े मैप में देख रही हो, मैप बना हुआ है। हर जगह क्या है यहाँ पे, मेजरमेंट लिया गया है। एक सिस्टमैटिक ढंग से तुमको दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि भारत बहुत बड़ा है, बाकी जो अन्य जो देश बहुत छोटा है। बिल्कुल, है कि नहीं? एक समान स्केल ले को यहाँ पे ब ब बनाया गया है। तुम उसमें से किसी भी दूरी को देख लो, कोई समस्या नहीं आएगी। बिल्कुल वो समान जो रियल रूप में जो उस मैप में मौजूद है, वही पूरे विश्व के स्तर पे भी उसको लागू कर सकती हो। कितनी-कितनी दूर पे है, कौन देश दूसरा देश से कितनी दूरी पे है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गूगल में सर्च मारोगे तो मिल जाएगा कि भारत और चाइना के बीच जो भी दूरी है, अब उसको जब स्केल से मापोगी तो सेम एग्जैक्ट दूरी क्या आएगा, वही आएगा। नहीं समझ में आ रहा? तो बहुत मायने रखता है।
इसीलिए वस्तुओं का कोई दिक्कत ही नहीं है कि बड़ा हो, छोटा हो, किसी तरीके से तुम वस्तु को क्या कर सकती हो, यहाँ पे बना सकती हो। कोई भी वस्तु है, कोई दिक्कत? लेकिन इसमें सबसे जो एग्जैक्ट है, अगर परिभाषा के रूप में, रियल रूप में देखा जाए, परिभाषा क्या होगा, तो किसी क्षेत्र को निश्चित स्केल में क्या करना, दिखाना। अब यहाँ पे क्या आ गया शब्द, स्केल। यही है स्केल। मैप जितना ही छोटा बनाओगे, मान लो कि जितना ही बड़ा एरिया का मैप बनाओगे, तो स्केल क्या लेना पड़ेगा हमें, बहुत बड़ा स्केल लेना पड़ेगा। जैसे कि भारत से देखो, वहाँ पे दूरी का कहाँ, यूएसए की दूरी देखो, है कि नहीं है। अब उस हिसाब से अगर देखा जाए विश्व का सर्वे, तो मैप क्या है, बहुत छोटा सा मैप है। अब उस छोटे से मैप में हमें दूरी को बहुत क्या करना पड़ेगा, अधिक लेना पड़ेगा। अर्थात स्केल की मात्रा क्या करना पड़ेगा हमें, ठीक है, बढ़ाना पड़ेगा, है कि नहीं है। स्केल की मात्रा बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर ही हो सकता है कि 1000 किलोमीटर हो जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसीलिए जब मैप का जब भी तुम मेजरमेंट करो, तो एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखो कि स्केल हम कितना ले रहे हैं, कितने स्केल में ले रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, तुम्हारे पास अगर एक पेज है तो लिमिटेड पेज है, इतना ही बड़ा पेज है। अब पूरे जब विश्व का जब मैप यहाँ इसमें बनाओगे, तो स्केल तुमको क्या लेना पड़ेगा, बहुत। यही बड़ा छोटा क्लियर नहीं कर तुम लोग कर पा रही हो। स्केल यहाँ पे क्या हो रहा है, स्केल 1 सेंटीमीटर कितना ले रहे हैं, यहाँ पे 1000 किलोमीटर ले रहे हैं। तो स्केल बड़ा ले रहे हैं कि छोटा ले रहे हैं, बहुत बड़ा ले रहे हैं यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो छोटा मैप में दिखाने के लिए हमेशा ही बड़ा स्केल क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। लेकिन अब डिपेंड करता है कि तुम किस चीज़ को ले रहे हो। अगर अपने घर का अगर नक्शा तुम बनाओगे, तो तुमको स्केल क्या करना पड़ेगा, छोटा लेना पड़ेगा, है कि नहीं। वहाँ 1 सेंटीमीटर बराबर पता चले कि मतलब 2-4 मीटर हो रहा है, 2 मीटर बुझा रहा है ना। इमेज में अपने बुक में बनाओगे यहाँ पे, तो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसीलिए इसका जो परिभाषा है मानचित्र का, कि किसी क्षेत्र को निश्चित स्केल में क्या करना है, दिखाना है, इसमें एक रूपता होना चाहिए। अब जाके देखो उसमें देखोगे तो हर जगह स्केल क्या है, दिया है। अब उतना बड़े मैप को दिखाने के लिए स्केल की जो मात्रा है, छोटा लिया है, बहुत बड़ा लिया गया है, बहुत बड़ा लिया गया है। समझ में आया। अब ये काट के अगर भारत का नक्शा अगर ये इस क्षेत्र में अगर बना हुआ है इसमें, तो अब देखोगे इसमें और उसमें दोनों के स्केल में किसका बड़ा स्केल होगा, विश्व का कि भारत का। नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है, यही समस्या है। जाकर देखो वहाँ पे खड़ा हो गया कि वहाँ कितना स्केल लिया गया है और भारत में कितना स्केल लिया गया है। तुम भी जाओ, ठीक है, देख के आओ। स्केल कितना लिया गया है, 1 सेंटीमीटर बड़ा 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर। भारत में देखो कितना स्केल लिया गया है, ऊपर ही दिया होगा। समझ में आया कि नहीं आया। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, तब सबसे बड़ा स्केल किसका हुआ, उसका हुआ। इमेज को जितना हम माइक्रो लेवल में दिखाएंगे, हमें स्केल की मात्रा क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। इमेज जितना हम बड़ा दिखाएंगे, हमें स्केल को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब बिहार के मैप में देखोगे, बिहार का मैप है, जाओ थोड़ा देखो बिहार के मैप में स्केल कितना लिया गया है। कितना लिया गया, देखो कितना छोटा हो गया। दोनों का आकार क्या है, लगभग सेम है। तीनों मैप का आकार क्या है, लगभग सेम है, लेकिन स्केल की मात्रा आ रही कि नहीं आ रही है। अब बिहार में देखोगी तो ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देगा, इमेज बड़ा बड़ा इसमें दिखाई देगा, एक निश्चित एरिया को दिखाई देगा। समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए यहाँ पे एक निष्कर्ष हम लोग निकाल सकते हैं कि किसी क्षेत्र को निश्चित स्केल में अगर हम दिखा रहे हैं, तो इमेज जितना बड़ा बड़ा बनाएंगे, किसी पार्टिकुलर एरिया का मैप जितना हम स्पष्ट दिखाएंगे, उसका स्केल उतना ही क्या होगा,
छोटा होगा, कोई दिक्कत। और जब बहुत बड़े लार्ज एरिया को दिखाएंगे तो स्वाभाविक है कि उसमें स्केल भी हमें क्या करना पड़ेगा, बड़ा कर। याद रहेगा, याद रहेगा कि नहीं रहेगा। चलो अब इसका जो हम लोग बात करते हैं प्रयोग की, उपयोग की विभिन्न क्षेत्रों में। अब देखो जैसे ही तुम लोग ज्योग्राफी पढ़ रही हो, ज्योग्राफी में मान लो कि फिजिकल ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी है। अब इसमें तुम किसी भी चीज़ का उपयोग को लेकर देख लो, जैसे कि पूरे विश्व में अगर हम लोग देखें कि भाई वर्षा कहाँ कहाँ हो रही है, अब बिना मैप का तुम खुद सोच के देखो, मतलब सोचोगे तो डर लग जाएगा। कभी ये याद होगा, याद ही नहीं होगा। पूरे ही विश्व में कहाँ कहाँ कितनी वर्षा हो रही है, अगर मैप क्लियर है तो थोड़ा सा जियोग्राफिक कॉन्सेप्ट तुमको क्लियर है, तुम आसानी से बता दोगे कि भाई यहाँ वर्षा होगी, यहाँ नहीं होगी, कहाँ कहाँ मरुस्थल है, कहाँ कहाँ नदियाँ हैं। इन सारे ही चीज़ों को तुम लोग क्या कर दोगे, बता दोगे। अब जैसे विश्व का स्तर पर वैसे भारत का स्तर पर भी देख लो। भारत के स्तर पे अगर तुमको मैप क्लियर है, भारत का मैप क्लियर है, तो फिर भी तुमको कोई समस्या नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी। यहाँ पे भारत में कितनी वर्षा हो रही है, कहाँ कहाँ पर्वत है, पठार है, नदी है, नाला है, इन सारे ही चीज़ों को आसानी से क्या कर लेंगे हम लोग, जान लेंगे, समझ लेंगे। उसी तरीके से हिस्ट्री है यहाँ पे, ठीक है। हिस्ट्री तो मैंने बिना मैप का, जियोग्राफी और हिस्ट्री दोनों ही ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसे तो पूरा ही पूरा मैंने मैप को जितना अप्लाई करोगे बेहतर होगा। हिस्ट्री का भी वही हाल है। आज ही पढ़ी तुम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री, क्या दिखाई दिया, सारा मैप का खेल है। मैप में अगर क्लियर हो रहा है कि कैसे सिविलाइजेशन का विकास हुआ है कि नहीं है। सिविलाइजेशन समझ में आ रहा है ना। हाँ, सिविलाइजेशन मतलब नगरीकरण होता है। ठीक है, सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन होता है सिविल, ठीक है, सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन मतलब क्या होता है, ठीक है। नगरीकरण के सेंस में इसको क्या कहता है, नगरीकरण, सिविलाइजेशन का मतलब नगरीकरण नहीं होगा, ठीक है। मानो सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन मतलब होता है सभ्यता, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे सिविलाइजेशन का, सभ्यता का कैसे कैसे विकास हुआ है, अब यहाँ पे लगा सकते हैं ह्यूमन सिविलाइजेशन का। जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो सिविलाइजेशन मतलब नगरीकरण कुछ भी नहीं बोल रहा है। तो कैसे कैसे सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता है यहाँ पे, मैंने मानव सभ्यता का, ठीक है, इंसानी सभ्यता का किस तरीके से विकास हुआ है। अब हिस्ट्री में हम आसानी से पता लग जाएगा कि कैसे अफ्रीका से एक्सपेंड होना शुरू हुआ, अफ्रीका, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, ठीक है, भारत में हड़प्पा हुआ, चाइना में हुआ, यूरोप के क्षेत्रों में हुआ, अमेरिका तक हुआ। ये यहाँ पे कोई नया चीज़ नहीं है इस चीज़ को समझने के लिए। अब मैप नहीं क्लियर रहेगा तो फिर रटना हो जाएगा, यहाँ 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 यहाँ, बहुत ही समस्या आएगा। उसी तरीके से हम लोग बात करें अगर इंटरनेशनल रिलेशन की, क्योंकि मैप जो है, क्या इसमें कोई परिवर्तन है। मैप तो भाई फिजिकल दृष्टिकोण से सेम है। ऐसा तो नहीं कि हिमालय पर्वत को उठा के ले गया सब, इतना सारा सब लुटेरा आया तो हिमालय पर्वत को भी उठा के ले गया अपने यहाँ, है। रॉकी पर्वत को उठा के भारत ले आया, अपलेसियन पर्वत को उठा के यूरोप ले आया, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि ये जो भी फिजिकल चीज़ है, भौतिक जो वस्तुएं हैं, अपने मूल रूप में जैसे पहले थे आज भी, ठीक है, थोड़ा बहुत परिवर्तन आ रहा है उसमें, लेकिन उस परिवर्तन का दर बहुत क्या है, धीमा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आईआर में, इंटरनेशनल रिलेशन में पूरी की पूरी इंसानों के द्वारा नक्शों को क्या किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है। जैसे भारत का ही देख लो, एक समय भारत अगर बोला जाता था तो अखंड भारत पूरा एकदम मैंने बर्मा से लेके अफगानिस्तान तक, देखो कैसे कट गया, है कि नहीं है। तो यहाँ पे जो मैं आईआर की बात कर रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात कर रहा हूँ, किसी भी देश का किस देश से कैसा संबंध है, इतिहास जान लोगी उसका पता चल जाएगा। अब भारत के इतिहास अगर कोई पूछे तो नहीं आदमी कोई बता देगा कि हाँ क्या था, भारत के इतिहास को समझ लो, है कि नहीं है। अब देखो यूरोप से क्या हो रहा है, यूरोपियन यूनियन से ही अब ब्रिटेन अब निकल चुका है, ब्रेग्जिट उसका हो चुका है, तो अब आईआर में फर्क नहीं पड़ेगा उसका।
IR का मतलब क्या है? इंटरनेशनल रिलेशन। फर्क क्या होगा? पड़ेगा ही पड़ेगा। इंटरनेशनल रिलेशन की हम लोग बात करें, यहाँ फर्क पड़ेगा। तो जैसे ही मैप तुम्हारा यहाँ पे क्लियर हो रहा है, आसानी से दिख जाएंगे। जैसे मोदी निकले भाई, अमेरिका गए, अमेरिका किन किन क्षेत्रों में गए, मैप से देख लिया हम लोगों ने। यूरोप में भाई कहाँ गए, जर्मनी गया, फ्रांस गया, स्विट्जरलैंड गया। तो जाने के बाद पूरा का पूरा हम लोग, ठीक है, एक समरी वे में आसानी से देखो उसको हम लोग, ठीक है, देख सकते हैं। लंबे समय तक हमें ध्यान भी रहेगा इस जगह किसी देश का, ठीक है, एटॉमिक वेपन यहाँ पे है, कहाँ कहाँ सेटेलाइट छोड़ा जा रहा है, मतलब ऐसे तमाम चीज़ जो IR में तुमको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा? और रही खही बात यहाँ पे करेंट अफेयर है। करेंट अफेयर तो आज वर्तमान में तुम बिना मैप का क्या कर सकती हो? पढ़ ही नहीं सकती हो। मैप जितना बेटर होगा, अभी बोला जाएगा कि भाई भारत का व्यापार हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, भारत का व्यापार यूरोप से हो रहा है, स्वेज कैनाल होते, रेड सी होते, बाब ए मंदाब होते। अब जैसे अब ऐसे बातें अगर बोल रहे हैं तो शब्दों पे नहीं, तुमको डायरेक्ट मस्तिष्क में पूरा पूरा और रास्ता याद होना चाहिए कि देखो कैसे कैसे हो रहा है। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और यही है रियल पढ़ाई, देखो यही है। रट के तुम कभी इसको पूरा नहीं कर सकती हो। इसीलिए दोबारा अब जो मैप का जो क्लास यहाँ पे शुरू हो रहा है, तो थोड़ा भी तुमको कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। अभी से एक-एक चीज़ों को क्या करो, जितना भी मतलब मैं चीज़ें करा रहा हूँ, और जैसा मैंने बोला शुरू में कि पहले जितना कराए हैं उससे थोड़ा-सा कोशिश करेंगे कि 20 करवाएँ। उसमें और भी टॉपिक जो हम जोड़ेंगे करंट से रिलेटेड, ठीक है? जोड़ेंगे। जैसे कि मान लो कि यहीं आ गया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आ गया। इसके अलावा यहाँ पे आसियान हो गया, ब्रिक्स हो गया। अब ऐसे चीज़ों को तुम लोग पढ़ने के लिए क्या हो, कंफर्टेबल हो। अब इन सारे आसियान को पढ़ोगे, लिख के मर जाओगे, याद ही नहीं होगा। ब्रिक्स को पढ़ोगे, याद ही नहीं हो जाएगा। कितना देशों को याद करोगे? हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्वाड को याद करोगे, याद ही नहीं हो पाएगा। एक मैप में बस एक संस्था आसियान हो गया भाई, एक मैप देख लिया हमने, यहाँ यहाँ ये सब आसियान है, भूलेगा नहीं वो चीज़। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसीलिए बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पे कि भाई अप्लाइड वे में, मैंने ऐसा नहीं करना है कि भाई मैप पढ़ रहे थे सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी को ध्यान में रख के, नहीं। जिस तरीके से वर्ल्ड हिस्ट्री यूनिवर्सल टाइप का है, उसी तरीके से वर्ल्ड हिस्ट्री भी क्या है, यूनिवर्सल टाइप का है। एनी टाइम किसी भी जगह तुम क्या कर सकती है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए जब इतना इम्पोर्टेंट है तो फिर कौन बेवकूफ़ छोड़ेगा इसको? सोचो, वर्ल्ड हिस्ट्री और क्या बोलते हैं कि ये जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, तो मैंने सोच के देखो, ये सिलेबस का मैंने अगर पूरा तुम UPSC किसी भी स्टेट PCS की तैयारी कर रही हो, तो ये बेसिक फंडामेंटल तुमको क्या देता है? आधार देता है। आधारभूत ढांचा, घर का बिल्डिंग बनता है ना, नींव जिसे बोलते हैं हम लोग, वही है आधारभूत ढांचा, ठीक है, फाउंडेशन बोलते हैं उसको। अब वो फाउंडेशन जितना मजबूत होगा, मजबूत कैसे होगा? जब उसको मजबूत बनाया जाएगा, रॉड डालो उसमें, अच्छा क्वालिटी का सीमेंट डालो, है कि नहीं है? फिर ऊपर जितना जाएगा, ऊपर कितना भी हम ऊपर बना सकते हैं, बुर्ज खलीफा भी बना सकते हैं। और बुर्ज खलीफा का नींव अगर कमज़ोर रहेगा, सोचो क्या हो जाएगा। थोड़ा भूकंप आएगा, ठीक है, ध्वस्त हो जाएगा, गिर जाएगा। लेकिन उसको इस तरीके से बनाया गया ऑलरेडी, याद आ रहा है ना वीडियो तुम लोग दिखाया था मैंने, देखो कैसे बनाया जाता है, नॉमिनेशन में दिखाए थे। हाँ, किस तरीके से मतलब न्यू पिलर डाल डाल कर सोचो, उतना मजबूत अगर किसी भी घर का अगर पिलर रहेगा, तो भूकंप को, ठीक है, 7-8 इंटेंसिटी तक क्या कर सकता है, भूकंप को झेल सकता है। जापान में बनाया जाता है। जापान तो भाई उसी में बैठा हुआ है, लेकिन देखो फिर भी जापान हाजिर है कि नहीं है? अब देखो कितना मज़ा आ रहा है, मैं बोलूँगा। अब आज सर ने बोला, हमको भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। जापान पहले कितना बेहुदा देश था, है कि नहीं है? सैनिक गतिविधियाँ, समुराई जो परंपरा थी, मूवी वगैरह देखोगी, समुराई माने योद्धा होता है। हाँ, समुराई होता है, ठीक है, समुराई, समुराई माने योद्धा होता है। बहुत सारा मूवी तुम लोग देखती होगी हॉलीवुड का, ठीक है, हॉलीवुड में सब आते रहता है सब समुराई, समुराई माने योद्धा। और हो रहा है ना? हो रहा है, सब हो रहा है, ठीक है। समुराई माने योद्धा।
तो योद्धा होता है सब, बहुत ज़बरदस्त तरीके से मतलब करते रहता है। लेकिन आज वहीं जापान देखो, हिरोशिमा और नागासाकी समझ में आ गया कि भाई सारे लोग मिलकर हमको क्या कर दिए, दबा दिए हैं। आज बिल्कुल शांत हो गया है, खामोश हो गया है, अपना काम कर रहा है कि नहीं है। टेक्नोलॉजी का ज़बरदस्त, मैंने पहले जितना वो सैनिक में खर्च करता था, अब सैनिक की तरफ एकदम मतलब त्याग दिया है कि भाई अब हमको विकास में खर्च करना है, कर रहा है। तो यही यहाँ पे ज़रूरी है इन सारी चीज़ों को। अब देखो पूछ दिया इसी बार बीपीएससी में जापान को लेके, है कि नहीं है। अब सोचो, सतही जानकारी याद करके कोई कितना याद रख मैंने रखेगा। कितने बार यूपीएससी भी पूछ लेता है, 4-5 को आइसलैंड दे देगा, बोल देगा कि बताओ क्षेत्र के अनुसार कौन बड़ा है छोटा है। इतना करने के बाद भी देखो इस बार गलत आदमी करके आ गया। क्या बोलते हैं, ग्रीनलैंड को साफ साफ दिखाई दे रहा है। यही है मैप। इसीलिए बोला जाता है कि सिर्फ सामने सिर्फ साटो ही नहीं, दीवार में अगर रख देती हो तो उसको जब तक क्या करो, ऑब्जर्व करते रहो। ऐसी जगह लगाओ जिससे कि आते जाते कभी नज़र पड़ते रहे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये सबसे बेहतर अप्रोच होता है। तो यही प्रक्रिया को तुम लोग को कंटिन्यू यहाँ पे बनाना है, और सिर्फ मैप को जियोग्राफी के दृष्टिकोण से क्या करना है, नहीं पढ़ना है। जियोग्राफी के दृष्टिकोण से कभी इसको मतलब मैंने जस्टिफाई नहीं हो पाएगा इस मैप के साथ। लगेगा कि कुछ ना कुछ क्या है, कमी है, क्योंकि इसका जो आयाम है बहुत ही बड़ा है। मैप में बस राजनीतिक सीमाएं बदलती हैं, प्राकृतिक सीमा क्या बदलेगी, नहीं बदल। इंसान कितना भी कुछ हुआ है लेकिन अभी भी प्राकृतिक सीमाओं को बदलने में अक्षम है। कौन दे देगा बदलने के लिए, देगा कोई? नहीं देगा। अब यहाँ पे देखो सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट है यहाँ पे कि कैसे पढ़े। ये बहुत ही मैंने स्टूडेंटों का एक फेवरेट सवाल है कि कैसे पढ़े यार, एक साथ मैप देखो है कि नहीं है। अब यूपीएससी के अगर कोई नया लड़का तैयारी करने आया है, उसको एक साथ इतना बुक दिखा दो, है कि नहीं है, पहला दिन में क्या हो जाएगा, सरेंडर कर देगा कि हमसे ना हो पाएगा। उसी तरीके से मैप है, पहला ही बार में कहो देखो सबको देखना है, दिखाई दे रहा है ना। हम लोग भी थे, जब मैं ट्रेन में आ रहा था तो एक भाई साहब थे, जब मैं दिल्ली, जब संयोग से जब मैं पहली बार आ रहा था तब वो मिल गया वो, और रात भर खूब इतना बोला हो कि भाई देखो मैप जो देख रहे हो ना, ये हमको ऐसा कोई एक टापू नहीं है, एक एक टापू, एक एक नदी पहाड़ सब याद है। और आदमी शौक था, शौक समझती हो ना। आश्चर्य था पूरा कि भाई कैसे ये हो सकता है, भाई इसको सारा मतलब है कि नहीं है, याद है। यहाँ आने के बाद समझ में आया कि वो अच्छा इसका भी क्या है, खूबी है। तो कैसे पढ़े, इसका यही है थीम, है कि नहीं है। इसी को बोलते हैं थीम, एरिया बोलते हैं। अब वही है कि सारा ठीक है, दाल भात कितना भी है ना, सब्जी कितना भी अच्छा बन जाए, खाना कितना भी अच्छा क्यों ना बन जाए, एक साथ अगर एक ही थाली में डाल कर दे दोगे तो कितना क्या लगेगा, बेकार लगेगा, खाने में भी टेस्टी नहीं लगेगा, उसका टेस्ट गड़बड़ हो जाएगा। अलग अलग सेपरेट किया जाता है। वैसे ही मैप है खाना की तरह, कोशिश करो कि जितना हो सके इसको क्या करें, सेपरेट करें। अब सेपरेट में पर्वत, पठार, नदियाँ, शहर, देश, राज्य जितना भी है सबको क्या करो, सेपरेट कर दो। सेपरेट करने के बाद में सबको एक दूसरे से क्या करो, जोड़ दो। सबसे आसान चीज़ होता है ये, समझ में आ रहा है ना। तो इसको हमें हमेशा ध्यान रखना है। सेपरेट सेपरेट अभी हम लोग पढ़ाई करेंगे और बाद में तब धीरे 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 चीज़ों को जोड़ते जाएंगे। ये सबसे हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। उसके बाद होता है एरिया, मैप का। एरिया पे देखो फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है। अब एरिया का मतलब यहाँ पे कोई भी पार्टिकुलर एरिया, जैसे कोई पर्वत करे, जैसे हिमालय का है, हिमालय एरिया, ये पार्टिकुलर एक क्या हो गया, रेंज हो गया, एरिया हो गया, क्षेत्र हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब पार्टिकुलर एरिया का स्टडी करने के लिए पूरा हिमालय का क्या करेंगे हम लोग, वही मैप बना लेंगे। इधर तिब्बत है, बृहद हिमालय, मध्यम हिमालय, ठीक है, शिवालिक हिमालय, सबको बना लेंगे। उसके बाद से सारा इसमें हम लोग रेंज डाल देंगे, कौन ऊंची चोटी है, कहाँ पार्क वार्क मिलता है, कौन कौन से इसमें रेंज है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। सोचो अब यहाँ हिमालय बना ली, इधर अब रॉकी बना ली, इधर एंडीज बना ली, है कि नहीं है, इधर अपलेशियन बना ली, दिमाग हौच पौच हो जाएगा।
फट जाएगा दिमाग, मिक्स हो जाएगा, कुछ क्लियर ही नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए पर्वत, पठार, नदियाँ माने थीम के साथ-साथ ज़रूरी क्या है पार्टिकुलर एरिया। भाई एक पार्टिकुलर एरिया को ध्यान में रख के क्या करो तुम मास्टरी करो। एक पार्टिकुलर एरिया को जैसे देख लेती हो, आ आगे निकल जाओ। अब नदी है, अब एक ही साथ पूरे विश्व का नदी का हम लोग देखने में लग जाए, दिमाग खराब हो जाएगा। और यही होता है, ठीक है, यूट्यूब में मैंने भरा हुआ है लेक्चर पढ़ा है सब, मैं देखता हूँ तो मुझे हँसी आता है कि अब लड़का सब उसी में मिलियन व्यू है, देखता है सब। एग्ज़ाम के समय में लड़का साहब को कुछ भी दे दो, कुछ भी पढ़ा दो गलती सही सब मने होता है ना कि साल भर तो सब मज़ा किया होता है। एग्ज़ाम के समय मतलब यकीन नहीं करोगे कि यूट्यूब में अभी जो बाढ़ आया हम देखे बीपीएससी में, कुछ भी डाल दो सब देख लेता है सब। वो देखता नहीं है वो सब, माने किसी तरह टाइम को क्या करता है, झेलता है सब। प्रेशर को माने रिलीज़ करने की कोशिश करता है, माने अपने आप को झुठलाना बोलते हैं उसको। ज़बरदस्ती कि हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ले लिया फ़ोन पढ़ रहे हैं, ले लिया फ़ोन अब पढ़ रहे हैं। वैसे पढ़ाई कौन काम का? इसीलिए इस चीज़ को ठीक है ध्यान रखो, ठीक है? ब्लंडर नहीं करना है, आराम से हम लोग धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चीज़ों को करते चलेंगे। तो पार्टिकुलर एरिया का मतलब समझ में आया? आया कि नहीं आया? आया। सब देखो करा चुके हैं तुम लोगों को, ठीक है? अब तो बेहतर समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है 5 नंबर में अप्लाई विथ सब्जेक्ट। जैसे ही मैप मेरा क्लियर हो गया, मान लो कि चलो कि अगर वाशिंगटन डीसी का नाम आ रहा है। वाशिंगटन डीसी क्या है? अमेरिका की। अमेरिका की राजधानी है, वहाँ पे राष्ट्रपति बैठता है। अब ये ज़रूरी थोड़े है कि केवल वो वही है, और भी चीज़ों के लिए बहुत चीज़ भी वहाँ पे फ़ेमस है। कोई दिक्कत? अभी आईआर हुआ, भाई अप्लाई कर लेंगे। मोदी गया, वाशिंगटन डीसी गया, ठीक है? उससे हम लोग कोरिलेट करेंगे, कहाँ-कहाँ गया भाई, पूरा हम लोग मैप खींच लेंगे, बना लेंगे। अभी कहाँ अब वोल्केनिक आया, कहाँ ज्वालामुखी आया, कहाँ यहाँ पे भूकंप आया, कहाँ ज्वार-भाटा आया, आसानी से क्या कर लेंगे इसको हम लोग जान लेंगे। और जब किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, ज्योग्राफ़ी पढ़ेंगे, ज्योग्राफ़ी में क्या आएगा भाई? नदी आएगा, पठार आएगा, है कि नहीं है? अब उसको तुरंत हम लोग अचानक तुमको मिल गया कि रावी नदी, तो जो मैप क्लियर नहीं होगा, पढ़ रही हो तुमको फ़ील भी आएगा, है कि नहीं है? लेकिन तुम्हारी अंतरात्मा गवाही नहीं देगी, लगेगा क्या है रावी नदी? कहाँ है भाई ये? पूरे विश्व के कौन से कोना में है ये? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम्हारे अंदर की अंतरात्मा हमेशा बेचैन रहेगी। बार-बार, बार-बार वहीं जाएगा और मस्तिष्क का ऐसा रोल होता है कि जो चीज़ जानता है मस्तिष्क एक्सेप्ट कर लेता है, जो नहीं जानता है बार-बार वहाँ जाता है। बच्चे को समझ रहे हो ना? बच्चे वाला एग्ज़ाम्पल, बच्चा जब होता है तो बोलोगे ये मत करो, उसको बार-बार लगेगा कि भाई काहे नहीं बोल रहा है करने के लिए? उसको बार-बार रहेगा कि कर ही दे। आग होता है ना आग, लाठी लेके देखना बच्चा पकड़ने के लिए बार-बार जाता है। मना करोगे तो उसको लगेगा ज़रूर कोई बात है। एक आध बार जब उसका हाथ जल जाएगा फिर समझ में आ जाएगा अच्छा ये बात है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अप्लाई विथ सब्जेक्ट कहने का मतलब है देखो कि पूरा का पूरा जो मानचित्र है, एक चीज़ तुम लोग मानती हो कि नहीं मानती हो कि इमेज फॉर्म में कोई भी चीज़ रिटेन फॉर्म से ज़्यादा हमारा मस्तिष्क क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। एक बार इमेज बना लिया तो फिर वो चेहरा कभी भूलता नहीं है कि नहीं है? तो इमेज जो है सबसे इम्पोर्टेंट होता है और यही मानचित्र क्या है पूरा? इमेज है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अप्लाई विथ सब्जेक्ट कहने का मतलब है कि तुम्हारे जब दिमाग में ऑलरेडी जब इमेज बन गया है कि कहाँ-कहाँ कौन-कौन चीज़ क्या है, तो डज़न्ट मैटर कि तुम कौन विषय पढ़ रही हो। जो विषय तुम पढ़ रही हो उसके साथ तुम सब्जेक्ट के साथ क्या करो? अप्लाई करो। अगर अप्लाई नहीं कर पा रही हो तो मैप के साथ तुम अच्छा तरीके से जस्टिफ़ाई नहीं की हो। मतलब तुमने मैप को अच्छे से क्या किया? पढ़ाई नहीं किया। अगर तुम सब्जेक्ट के साथ अप्लाई नहीं कर रही हो, तो समझो कि तुमने मैप को अच्छे से पढ़ाई क्या किया है? नहीं किया है। सीधी-सी बात है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक ही इसका मतलब है कि तूने मैप को ठीक अच्छे से पढ़ाई नहीं किया है। खुद अपने में आदमी डाउट करे मतलब कि उनको क्रिएट करना है कि नहीं भाई मैंने मैप अच्छे से पढ़ाई क्या किया है? नहीं किया है इसीलिए मुझे क्या आ रही है? समस्याएँ आ रही है।
और लास्ट में यहाँ पे स्टडी विदाउट एटलस है, स्टडी विदाउट एटलस। अब स्टडी विदाउट एटलस का मतलब क्या है यहाँ पे कि मूर्त रूप में एटलस मौजूद नहीं है तुम्हारे पास। अब तुम्हारा वो जो एटलस है जो तुम सारा पढ़ चुके हो, तुम्हारे ब्रेन में क्या है, स्टोर हो चुका है कि नहीं है? कहाँ घूमे फिरोगे भाई मैप को लेके? पॉसिबल है? नहीं है। अब तुमने जो मैप पढ़ लिया पूरा, इसका एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही इसका मतलब है कि छोड़ दो मैप, अब हो गया, अब किनारे रख दो। जैसे ही बोला जाए प्रथम विश्व युद्ध, तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए। अच्छा, यहाँ ये हुआ था भाई, सर्बिया का राजकुमार, रसिया इधर था, जर्मनी इधर था, फ्रांस इधर था, ब्रिटेन ऊपर था। अब जो तुम्हारा जो मस्तिष्क है उस मैप में कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। मैप नहीं है, लेकिन रियल रूप में यहाँ पे नहीं है, या फिर फिजिकल रूप में नहीं है। फिजिकल रूप में, भौतिक रूप में मौजूद मैप नहीं है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी क्या बन चुका है, मैप उसका बन चुका है। तुम्हारा दिमाग एकदम काम कर रहा है। यही है मस्तिष्क। देखो, अगर यही मस्तिष्क सोचो कंप्यूटरों के पास अगर आ जाए, मनुष्य ऐसा अगर ब्रेन डेवलप कर ले, तो फिर कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। लेकिन ये जो है, यही नहीं हो पा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से इसी को प्रयास किया जा रहा है कि बनाया जाए, लेकिन मनुष्य इसमें 100% कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये मतलब ईश्वर की बनाई हुई सबसे अद्भुत चीज़, ब्रेन, दिमाग। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ स्टडी विदाउट एटलस, यही मज़ा है। कोई भी सब्जेक्ट उठा के, सार्क की बात आए, आसियान देशों की बात आए, ब्रिक्स देशों की बात आए, जैसे आए तो तुमको देश का नाम आने से पहले तुमको मैप में वो लोकेशन तुमको दिखाई देना चाहिए। यहाँ है, बिम्स्टेक का नाम है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी पता चले कि भाई हाँ, पश्चिम एशिया जल रहा है, सीरिया जल रहा है, पता लगना चाहिए कि अच्छा यहाँ पे ऐसे ऐसे हुआ है। यहाँ पे तुरंत वहाँ पे हिस्ट्री भी आएगा, मैप भी आएगा, और साथ में यहाँ पे जियोग्राफी भी आएगा। तब देखो फिर पढ़ने का मज़ा, तुम कभी भी बोर नहीं होगे। और जो पढ़ोगे यकीन मानो उसको तुम लिख दोगे, समझ के लिख दोगे। क्लियर हुआ इतना? तो इसको क्या करना है, बनाए रखना है। ये जो सिस्टमेटिक जो अप्रोच है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं बनाए रखोगे तो फेल कर जाओगे, कर ही नहीं पाओगे फिर। अब यहाँ पे इसका वर्गीकरण कर दिया है, तुम लोगों को ये भली भांति पता है, इसमें कोई नया चीज़ नहीं है। 4 भागों में इसका वर्गीकरण किया है। जैसे भौतिक प्राकृतिक मानचित्र के रूप में क्या है, वह मौजूद है। अब इसका मतलब क्या है, भौतिक प्राकृतिक मानचित्र में फिजिकल चीज़ों को देखना, धरातल है कि नहीं है, जलवायु, मृदा, नाम ही प्राकृतिक, जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, पर्वत, पठार, इसका अंत नहीं है कि नहीं है? आसानी से देख लो मानचित्र में। और अभी तो इतना आसान हो गया है कि सेटेलाइट के माध्यम से अब ये जो मैप है, मैप यहीं रहेगा, पूरा विश्व की मिट्टी देख सकती हो। दिया है कि नहीं दिया? लास्ट में दिया भी है। पूरे विश्व में कहाँ कहाँ कितनी वर्षा होती हो वो भी देख लेती हो, थीमेटिक मानचित्र के माध्यम से आएगा अभी। सेटेलाइट लगा दिया गया है कि एक सेटेलाइट जा रहा है खाली मृदा जांच करेगा, एक सेटेलाइट जा रहा है खाली खनिज देखेगा। उसको इस तरीके से डिजाइन ही किया जा रहा है, सोचो कितना आसान हो गया है। आज आज यही हो रहा है। अब ये नहीं ज़रूरत है कि पहले जैसे जा घूमना पड़ेगा, कहाँ खनिज है, कहाँ पेट्रोल है। सब सेटेलाइट को ऊपर लगा दिया गया है, प्रोग्रामिंग करके डाल दिया गया है। सेटेलाइट अपना काम कर रहा है, सेटेलाइट तुमको इमेज भेज रहा है, डेटा भेज रहा है। ऐसा ऐसा सोचो सेटेलाइट लगा गया है भाई कि स्पेस से, अंतरिक्ष से वो सेटेलाइट, मैंने बताया था तुम लोगों को, बहुत अच्छा मूवी जो दिखाया था इसमें, पोखरन में बताया था ना तुम लोगों को, एक घड़ी की सेकेंड सुई को सेटेलाइट देख सकता है। सोचो अभी वहाँ पे वहाँ पे अगर तुम रहोगे 10 मीटर की दूरी में रहोगे तो घड़ी का घंटा, मतलब सेकेंड का क्या, घंटा का सुई, मिनट का सुई नहीं दिखाई देगा, कहाँ कहाँ है कि नहीं? बहुत बड़ा घड़ी चाहिए। हाँ, इतना यहाँ पे डेवलप हो चुका है साइंस कि स्पेस से हज़ारों किलोमीटर की दूरी से तुम्हारे घड़ी के सेकेंड सुई को भी क्या कर ले रहा है, देख ले रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई समस्या ही नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पे मौसम मानचित्र है, चक्रवात, बाढ़, अभी कैसे पता चल जाता है कि भाई साइक्लोन आने वाला है? बहुत आसानी से पता चल जाता है।
बाढ़ आने वाला है। पहले यहीं जब टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ था तो हमेशा समस्या देता था ये चक्रवात, बाढ़। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पता ही नहीं चलता था। भारत के पास सेटेलाइट था नहीं। अब भारत ने अपना सेटेलाइट क्या कर लिया है, बना लिया है। तो अब देखो, डिजास्टर को ठीक है ख़त्म तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत हद तक जान माल क्षति को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। वही इसका प्रयोग किया जा रहा है। पहले ही पता लग जा रहा है, चक्रवात, बाढ़, सब। उसी तरीके से सैनिक मानचित्र है सुरक्षा सेवाओं के लिए हर एक देश का। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। देखते होंगे ना मूवी वगैरह में, इस पहाड़ी से ऐसे जाएंगे, यहाँ से बम छोड़ेंगे, यहाँ से ऐसे दुश्मनों को घेरेंगे। तो यहाँ से चल रहा है, ये राजा महाराजाओं के समय से चल रहा है। बाजीराव में सब दिखाया है कि देखो ये पर्वत है, वो पर्वत है। तानाजी में दिखाया है कि देखो वैसे ऐसे। वो सब तो बाबू बना लेता था बकायदा, है कि नहीं है? टेबल पे रखा है पूरा मैप, किधर से घेरेंगे दुश्मनों को, ये है, ये पहाड़ है। ये चीज़ आज भी चल रहा है, नहीं चल रहा है? आज तो 3D में आ गया, कंप्यूटराइज हो गया पूरा का पूरा। आयरन मैन वगैरह में खूब देखा था, इसे खोलता है तो पूरा आ जाता है एकदम, घुमा घुमा के सब देख लेगा। तो ये कहाँ से हो रहा है? मैप से हो रहा है। कि चीज़ है मैप, मैप का रूप बदल गया है, 2D 3D में हो गया है। इसके अलावा मानचित्र है यहाँ पे, मानवीय या फिर सांस्कृतिक मानचित्र के रूप में। अब जनसंख्या कहाँ कितनी कितनी है सब पता चल जाएगा कि भारत में जनसंख्या कितनी है, भाषा कितनी है यहाँ पे, यातायात में जो भी सड़क, रोड मार्ग, सब का सब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुमको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो इसको वर्गीकरण यहाँ पे किया जाता है। यहाँ पे अब है प्रकार है, तुम लोग ऑलरेडी क्या हो, इससे वाकिफ हो। पहला है भौतिक मानचित्र, फिजिकल, राजनीतिक, और क्या है उसके बाद विषयगत, इसको थीमेटिक बोलते हैं। ठीक है, ये तो पता है तुम लोगों को, भौतिक राजनीतिक मैप रखा होगा। एक थीमेटिक विषयगत, अब सोचो इसी मैप में हम बना देंगे कि भाई यहाँ ठीक है इतनी 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, 400 सेंटीमीटर वर्षा होती है, 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है, हमने यहाँ पे खींच दिया ऐसे ऐसे, है कि नहीं है? एक ऐसा मैप बन गया, थीमेटिक बन गया। मैंने किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके विषयगत है। अब कोई भी विषय होता है, कृषि हो जाएगा, कृषि के साथ साथ नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा, जलाशय हो जाएगा। मैंने किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके पूरे क्या करना है, मैप बना लेना है, वो क्या हो जाएगा, थीमेटिक बोलते हैं उसको। NCERT 6 में तुम लोग की हो, जैसे एक गांव का अगर थीमेटिक मैप बनाना है तो इसमें ऑलरेडी उसमें दिखाया गया था कि भाई यूनिवर्सल कुछ चीज़ें, जैसे मंदिर का सिंबल ऐसे था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, मैंने इसका मतलब किसी भी मैप में अगर ऐसे लगा तो इसका मतलब क्या है, मंदिर है, चर्च है, रेलवे लाइन का सिंबल था, मैंने वैसा सिंबल था, जाकर देख लेना तुम लोग कि जो यूनिवर्सल है, मैंने पूरे विश्व में कहीं भी क्या होगा वो लागू होगा। जैसे एक दर्जन का मतलब चाहे भारत में रहो चाहे तुम यूएसए में बोलो, एक एक दर्जन का मतलब कितना होगा, 12 ही होगा। यूनिवर्सल चीज़ें हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 1 किलो का मतलब यूनिवर्सल है। अब 1 किलो कहीं भी तुम बोलो 1 kg, तो उसका मतलब कितना होगा, हर जगह उसका वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो ऐसा क्या किया गया, ऐसा यूनिट बनाया गया है ना, तब तो जाके बराबर है कि नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। रुपया पैसा की बात है तो सबका अलग अलग रुपया पैसा है, तो हर जगह बराबर नहीं हो पाता है। इसीलिए कुछ न कुछ यूनिवर्सल चीज़ें बनाया गया जो पूरे विश्व में एक समान क्या हो, लागू हो। तो ये रहा, यहाँ पे थीमेटिक बोलते हैं इसको, विषयगत मैप के रूप में इसको जानते हैं। कोई दिक्कत? ये है तुम्हारा पॉलिटिकल मैप, सॉरी फिजिकल मैप है कि नहीं है? फिजिकल मैप का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जैसा हमारा प्रकृति ने जिस तरीके से बनाया है उसमें कोई छेड़छाड़ क्या करना है, नहीं करना है। इसी को बोलते हैं भौतिक मैप, फिजिकल मैप। इसमें इंसान चाह के भी कुछ छेड़छाड़ क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसको बोलते हैं भौतिक मैप, जहाँ जैसा है। अब इतना सहारा रेगिस्तान है, क्या इंसान अब जाकर उसको उपजाऊ बना लेगा? क्या कर लेगा, इतना बड़ा एरिया है वो, नहीं हो सकता है। अमेजन का जंगल है, इतना बड़ा जंगल, अब तो खैर मनुष्य के पास टेक्नोलॉजी आ गया, काट सकता है, ख़त्म कर सकता है, लेकिन ऐसा मनुष्य नहीं करेगा।
इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा। मैंने इसका मतलब पॉलिटिकल फिजिकल मैप का मतलब है कि जैसा है वैसे क्या करो, दिखा दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसा है वैसे क्या करो, दिखा दो, कोई इसमें चेंज नहीं करना है। ठीक है, ये है यहाँ पे पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप मतलब अब इंसानों के द्वारा क्या कर लिया गया, इसको बांट लिया गया अपने हिसाब से। अभी सोचो, प्राचीन इतिहास से तुम लोग पढ़ते आ रही हो, क्या मैप दूसरा था? मैप यही है, बस उसकी राजनीतिक सीमाएं क्या हो रही है, बदल रही है। कभी रोमन साम्राज्य हो रहा है, कभी पूर्वी रोमन साम्राज्य, कभी पश्चिमी रोमन साम्राज्य, कभी यूनान, है कि नहीं है? वही मिस्र, वही मेसोपोटामिया, वही हड़प्पा काल। अब बोलेंगे हम लोग पंजाब वालों, अरे तुम लोग हड़प्पा काल क्या हो, है कि नहीं है? तो बोलेगा नहीं भाई हड़प्पा काल के नहीं है, हड़प्पा का जो समय था वो हमारे यहाँ वो क्या हुआ था कभी। हम बोलेंगे हम लोग क्या है, मगधवासी हैं, नहीं बोल सकते हैं। इसी तरह का उच्चारण किया जाता है। बिल्कुल हम बोले हाँ भाई हम मगधवासी हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र में क्या हुआ, मगध का ठीक है एक समय हुआ था, रहा है। यही है, देखो अब तुम जैसे मन करे किसी भी यहाँ पे सब्जेक्ट को तुम क्या कर रही हो, अप्लाई कर पा रही हो, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारा मस्तिष्क रिप्लाई कर रहा है कि नहीं है? कॉलेज में थे तो हम लोग दक्षिण भारत में थे, तो हम लोग अपने अपने बिहारी यूपी के लोग थे। एक पूर्व धारणा था, अब समझ में आता है। देखो भाई, दक्षिण भारत कभी भी उत्तर भारत से आगे रहेगा, ये ग्रंथों में लिखा है। तो लगता था कि एक भाई साहब थे, ये ज्ञान खूब बांटता था, लगता क्या बोल रहा है यार, बात तो सही है। तो देखो रामायण से देख लो, रामायण से ही मैंने एकदम सोने का मतलब चीज़ है कौन, दक्षिण भारत। लेकिन इतिहास पढ़ रहे तो पता चल रहा है कि दक्षिण भारत तो आगे अब हुआ है, पहले तो बहुत क्या था, पीछे था। यही ये पूर्व धारणा, ठीक है, अधूरा ज्ञान हमेशा समस्या का कारण बनता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चीज़ें क्लियर होगी यहाँ पे मैंने कुछ किया नहीं है, जितने भी कंट्री है सबको क्या किया है, डाल दिया। अब इसमें ध्यान रखना, पूरा एक होता है ठीक है देश, ठीक है, एक है टेरिटरी। टेरिटरी समझती हो? ठीक है, टेरिटरी का मतलब होता है केंद्र शासित, केंद्र के अधीन अंतर्गत। तो इसमें जो भी देशों को मैंने लिया गया है, कुछ कुछ ऐसे जो देश है जो स्वायत्त नहीं है, मैंने स्वायत्त समझ रहे हो ना, मैंने स्वायत्त नहीं है, स्वतंत्र मैंने स्वतंत्र, स्वायत्त का मतलब स्वतंत्र नहीं होता है, ठीक है, मैंने उनकी जो अपनी सोवरेनिटी, मैंने उनकी अपनी संप्रभुता क्या है, नहीं है। मैंने खुद से भी डिसीजन क्या करेंगे, नहीं लेंगे, है अलग देश। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? है अलग देश, लेकिन खुद से वे अपनी चीज़ों को क्या कर पा रहे हैं, कर पाने में अक्षम है, सक्षम नहीं है। जैसे कि भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, खुद से वो नहीं करेगा, वो केंद्र पे क्या है, डिपेंडेंट है। बुझा है कि नहीं बुझा? केंद्र पे डिपेंडेंट है। भारत का जितना भी केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र से उसको संचालित किया जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे देश होते हैं जो उनका नाम तो है, लेकिन वो किसी न किसी रूप में देखोगी तो पूरी तरीके से वे स्वायत्त नहीं है, मैंने अपना डिसीजन खुद क्या कर ले पाने में क्या है, अक्षम है। तो यहाँ पे मैंने जो बांटा हुआ है, ठीक है, उतना अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। पूरा मैंने इसमें कंट्री है और कौन है, टेरिटरी है, सब मिला के मैंने शामिल किया है। समझ में आया? जैसे कि अ, यहाँ देख लो, हंसी आएगा, नॉर्थ अमेरिका में लग रहा है कि 45 कंट्री होगा, नहीं लग रहा है। लेकिन इधर अमेरिका का, मैंने इधर उत्तरी अमेरिका का कितना सारा छोटा 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 टेरिटरी है यहाँ पे, जो अमेरिका पे जो डिपेंडेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ऐसे को मिला के कितना बना दिया गया है, 45 यहाँ पे बना दिया गया है। और इस बार बीपीएससी बड़ा आसान सवाल पूछ लिया, कौन से महाद्वीप में सबसे अधिक देश है, देखो अब तो किस में है, अफ्रीका में। अफ्रीका में 55 देश है। उसके बाद यूरोप है, देखो कितना छोटा सा, लेकिन 49 कंट्री है। इसका मतलब बहुत सारे क्या है, आइसलैंड है, द्वीप है, छोटे छोटे द्वीप हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसके बाद से यहाँ पे कौन आ जाएगा, एशिया आ जाएगा। मैंने एशिया टिक कर दिया कि भाई एशिया बहुत बड़ा है, बहुत सारा देश होगा, लेकिन पता चले कि एशिया में बड़े बड़े देश हैं बाकी अन्य देशों के कंपेरिजन में।
48 है। उसके बाद से तुम्हारा यूएसए है, उसके बाद साउथ अमेरिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। तो कई बार एक क्रम से सजाने के लिए दे देगा। तो पहले क्या लगाना है? अफ्रीका, उसके बाद यूरोप, उसके बाद एशिया, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका। 3 याद रखो कि काम बन जाएगा। समझ में आया? तो इसको भी क्या करना है यहाँ पे देख लेना। तो ये था पॉलिटिकल मैप। इंसानों के द्वारा, माने मानव निर्मित इसको बोलते हैं। इंसानों के द्वारा क्या किया जाता है, अपने अकॉर्डिंग उसको बांट लिया जाता है, कौन किस में है, कौन किस में है। कोई दिक्कत? ये है यहाँ पे थीमेटिक मैप। इसी को बोलते हैं थीमेटिक, माने विषयगत। थीमेटिक मतलब क्या है? विषयगत, किसी भी टॉपिक को। जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी का टॉपिक ले लिया गया, दिखा दिया गया भाई, इसको लालम लाल कर दिया गया है कि नहीं है। यहाँ पे 2005 का जो आंकड़ा ले लिया गया है कि भाई देखो, एक स्क्वायर, ठीक है, माइल में, प्रति स्क्वायर माइल है। एक प्रति स्क्वायर क्या है? माइल। माइल 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 मतलब कितना होता है? 1.6 किलोमीटर। एक माइल बराबर होता है ना, होता है 1.6 किलोमीटर। तो 1.6 किलोमीटर में भारत में कितने लोग रहते हैं? 1000 से अधिक लोग रहते हैं। अब 1.6 किलोमीटर का मतलब समझ रही हो कि नहीं समझ रही हो? बताया था ना, 1 किलोमीटर का मतलब तुमको लगभग लगभग मुखर्जी नगर से कहाँ तक था? इंदिरा विहार तक था। बताया था कि नहीं बताया था? बताए थे। तो भाई अब 1.6 किलोमीटर है। 1.6 किलोमीटर पर मतलब कि यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा कहाँ तक? मान के चलो वो ओवर ब्रिज, क्या बोलते हैं, हाईवे तक 2 किलोमीटर है वहाँ से यहाँ। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? 1 किलोमीटर एरिया से ले लो। स्क्वायर मतलब क्या होता है? बराबर, लंबाई चौड़ाई सब क्या होगा? स्क्वायर मने हिंदी, स्क्वायर का हिंदी क्या होता है? क्या होता है? अरे वर्ग होता है ना, स्क्वायर, रेक्टेंगल। कौन क्या नहीं जानते? इतना सब खराब रिस्पॉन्स करती हो तुम। वर्ग नहीं पता है? पता है कि नहीं होता है? पता है किसे बोलते हैं वर्ग? कि चारों भुजाएं बराबर। चारे लंबाई चौड़ाई क्या हो? बराबर हो। आयत किसे बोलते हैं? आयत मैंने रेक्टेंगल। आयत किसे कहते हैं? हाँ, भाई और चौड़ाई मतलब मतलब जिसकी 2 भुजा क्या हो? दो बराबर बराबर हो। होती लंबाई लंबाई बराबर, चौड़ाई चौड़ाई क्या? बराबर। समझ में आया? है। तो ये था पॉपुलेशन डेंसिटी, हमने दिखा दिया। एक इसमें थीमेटिक मैप में क्या ले लिया? पॉपुलेशन डेंसिटी। इसका विषय क्या है? जनसंख्या घनत्व। भारत में जनसंख्या घनत्व देखो सबसे क्या है? अधिक दिखाई दे रहा है। यहाँ जर्मनी में अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। समझ में आया? ये है क्या? थीमेटिक मैप, जो हमें दिखाई दे रहा है पूरी तरीके से। ये दिक्कत इसी को थीमेटिक। अब क्या ये सर पॉपुलेशन डेंसिटी होगा? कोई भी चीज ला सकती हो। वर्षा कितना हो रहा है, फसल कहाँ कहाँ क्या लगाया गया है, माने विषयगत कोई एक विषय पे हो, वो क्या हो जाएगा? थीमेटिक मैप। कहाँ कहाँ कितना कितना मंदिर है, कहाँ कहाँ कितना मस्जिद है, कहाँ कहाँ कितना स्कूल है, कहाँ कहाँ कितना रोड है, सब चीज़ों को किसके अंतर्गत रखा है? थीमेटिक मैप के अंतर्गत। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो, अब यहाँ पे कुछ बच्चों वाली बातें हैं। अब सोचा मैंने अभी क्लियर करा दूँ, साइज की अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लेना है। सबसे बड़ा बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया, उसके बाद अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, बार बार मैप नहीं बनाना है तुम लोग, एक मैप में तुम लोग काम चला लेना। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका। और मैप में लापरवाही नहीं करना है। अब तुम लोग कोशिश करो कि छाप दे, हम छापना नहीं है। नहीं छापेंगे। अपने से क्या करो, खींच लेना। थोड़ा टेढ़ा होगा और क्या होगा, है कि नहीं? टेढ़ा होगा लेकिन अपना होगा, खुशी मिलेगा। छापोगी क्या खुशी मिलेगा? सुंदर नहीं दिखाना है, सुंदर के चक्कर में नहीं पड़ना है कि भाई बहुत सुंदर मैप बनाया है। डजेंट मैटर, है कि नहीं है? बस ये कोशिश करना है कि जितना मैप हो, ठीक है, खुद से बनाए। और अभी समस्याएं बनाने में थी कि एक महाद्वीप को बना लेना, है कि नहीं? अभी अभी रफ कर लेना जाके कि भाई कैसे कैसे अमेरिका है, ये है, कैसे अफ्रीका है।
जब सब बनाने आ जाए तो फिर सबको क्या करना है, जोड़ लेना है, नहीं जुड़ जाएगा। तो छापना नहीं है, मैं पहले बोल दे रहा हूँ, छापोगी तो फिर बहुत ही मतलब अच्छा चीज़ नहीं है वो, अब इस प्रैक्टिस करना है। तो साइज में सबसे बड़ा कौन है, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटा, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। देख सकते हो आप, इतना बड़ा एशिया है कि नहीं। दैत्य, दैत्य बोलते हैं, जियांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जियांट। जियांट मैंने क्या होता है, दैत्य, राक्षस। उसके बाद कौन है, अफ्रीका। साइज किसके अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के दृष्टि से, एरिया, क्या बोलते हैं, एरिया, ठीक है। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटा, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद यहाँ पे महासागर है, महासागरों को भी देख लेना। गाना सुनिए ना, सात समुंदर पार। सात समुंदर कहाँ होता है, पांच ही तो होता है। गाना गलत बना दिया, इसका मतलब पांच ही महासागर होता है ना, कि सात होता है। अंदर बोलते देखो ठीक है, गाना जो बना है सही बना है, समझ में आया कि नहीं आया। पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन को क्या बोल दिएगा, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन और साउथ पैसिफिक ओशियन, है कि नहीं है। अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन और साउथ अटलांटिक ओशियन, चार हो गया। पाँच, छः, और ऊपर एक आर्कटिक, कितना हो जाएगा, है ना आर्कटिक, है। सात। गलत नहीं बनाया गया है गाना, ठीक है। लेकिन अब वैसे फील नहीं आएगा। सपोज करो कोई भूल जाए पैसिफिक ओशियन में, बोलेगा पैसिफिक ओशियन में भूल गए, कहाँ लोग खोजेगा। खैर आज इसके लिए तो भाई आ गया है, अच्छा आंसर देशांतर पता चल जाएगा। लेकिन अब थोड़ा सा भी आइडिया हो जाएगा, भाई नहीं भाई नॉर्थ में भूले हैं, साउथ में भूले हैं, तो आसान हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। हो जाएगा। इसीलिए बहुत बड़े चीज़ों को डायरेक्शन वाइज क्या कर दिया है, बांट दिया गया है। क्योंकि यहाँ से विषुवत रेखा पास कर रहा है, उत्तरी गोलार्ध और नीचे कौन है, दक्षिणी गोलार्ध है यहाँ पे, वो इसीलिए यहाँ पे कर दिया गया है। कोई दिक्कत। इसका साइज बिल्कुल आसान है। सबसे बड़ा कौन है, पैसिफिक। उसके बाद कौन है, अटलांटिक ओशियन। उसके बाद इंडियन ओशियन, दिखाई दे रहा है। उसके बाद साउथर्न ओशियन। उसके बाद आर्कटिक। पांच महासागर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। पैसिफिक ओशियन का आकार कैसा है, गोल है। अटलांटिक ओशियन का आकार कैसा है, एस है। इंडियन ओशियन का आकार कैसा है, ठीक है, त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार है। समझ में आया, ठीक है। साउथर्न का सब नहीं पूछता, साउथर्न और आर्कटिक का कैसा होगा, ऊपर वृत्ताकार होगा, गोलाकार होगा ऊपर, ठीक है। कभी कभी इस तरह का सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात की जा रही है ग्लोब और मानचित्र को लेके। कोई दिक्कत नहीं है, देखो ग्लोब तो मैंने बताया था कि पृथ्वी का हूबहू रूप है। तो ग्लोब में क्लैरिटी बहुत क्या आती है, अधिक आती है, स्पष्ट होता है चीज़ें। क्लियरिटी। हाँ क्लियरिटी, क्लियर होता है ना, क्लियर करो, क्लियर, क्लियर को क्या नाम, क्लैरिटी, और स्पष्ट तरीके से, क्लियर का क्लैरिटी हो गया। और इसको स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा ग्लोब में। इन ग्लोब के साथ ठीक है कुछ नकारात्मक टर्म में भी है, मैप के साथ भी कुछ नकारात्मक टर्म है। लेकिन अगर दोनों की अगर हम लोग कंपेरिजन करें यहाँ पे, तो मानचित्र बेटर चीज़ हो जाता है ग्लोब से। सब कैसे हो जाता है, तो देखो आज के समय में अगर ठीक है किसी पार्टिकुलर एरिया का अगर मैप बनाना हो, तो भाई हम लोग आसानी से बना सकते हैं। पता चले कि भाई अभी अपने गांव का मैप बनाना है, एक बड़ा पेज में गांव का मैप बना दिए, उसमें स्पष्टता में क्या दिखाई देगी, अधिकता की सटीकता। ग्लोब में कर पाओगी, इंटरनेट वाला ग्लोब हमें लाना पड़ेगा, जिसको जूम कर करके क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो क्या वो हर जगह संभव है, उसके लिए भाई लैपटॉप चाहिए, मोबाइल चाहिए, फ़ोन, तब ना हो पाएगा, ऐसे नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए सबसे इसका जो डिमेरिट है ग्लोब का यही है कि किसी छोटे चीज़ को अगर देखना हो तो ग्लोब में पता ही नहीं चलता है। अब ग्लोब तुम जो रखी हो देखो, उसमें खोजोगी कोई नदी को,
स्पष्टता दिखाई नहीं देगा। तो क्या उसको काट के बड़ा करोगे? नहीं कर सकते। मैप में नहीं, एक पन्ना निकाला, अपने गांव का नक्शा बना लिया, अपने राज्य का नक्शा बना लिया, हमें स्पष्टता वहाँ पे क्या दिखाई देती है? अधिक दिखाई देती है कि नहीं है? लेकिन ध्यान रखना, अगर एक्यूरेसी की बात करें तो ग्लोब में एक्यूरेसी क्या आती है? अधिक आती है। सब हाँ, एक्यूरेसी का मतलब यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे एक्यूरेट, एक्यूरेट समझती हो? एक्यूरेसी का मतलब होता है सटीकता, पूरी तरीके से। कैसा? सटीकता, है कि नहीं है? और क्लियर मतलब होता है स्पष्ट। अब स्पष्ट से ज़्यादा बेहतर शब्द कौन है? सटीक। हमें जैसे मैप है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं है? आप स्पष्ट दिखाई दे रहा है, बोलेंगे कि नहीं मैप हमें सटीक एकदम क्या कर रहा है? दिखाई दे रहा है एकदम, मतलब अर्जुन की, ठीक है, तीर धनुष की क्या बोलते हैं वो, और अर्जुन की यहाँ की पुतली की तरह। उसमें क्या है? स्पष्टता अधिक है, सटीकता अधिक है? सटीकता अधिक है उसमें। सटीक उसको दिखाई दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या? आँख का पुतली, क्या बोलते हैं, पक्षी का जो, ठीक है, मछली का, पक्षी का जो भी था, आँख की पुतली दिखाई दे रहा। समझ में आया? तो ये एक्यूरेसी बोलते, एक्यूरेसी क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी, ठीक है, एक्यूरेट, ठीक है। और यहाँ पे क्लैरिटी है, यहाँ पे दोनों में अंतर है यहाँ पे, ठीक है। मैप में क्लैरिटी अधिक है और ग्लोब में एक्यूरेसी यहाँ पे अधिक है। समझ में आया? बाकी तो वही बात है कि भाई ग्लोब कहीं एक दूसरे से जगह, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में क्या होती है? समस्या होती है। मानचित्र के साथ ऐसा नहीं है, जहाँ मन करे उसको क्या करो, मोड़ के ले जाओ, है कि नहीं है? ग्लोब में जिस तरीके से बना दिया गया है, अब ग्लोब वही बनेगा, इतना बड़ा ग्लोब बनाएंगे। लेकिन मानचित्र के साथ ऐसा नहीं है। मानचित्र के साथ जैसे मन करे हम इसको क्या कर सकते हैं, वैसे बना सकते हैं। और मार्केट में क्या है, उपलब्ध भी है। अभी मार्केट में ग्लोब का टाइप देखोगे तो एक ही टाइप का मिलेगा, पॉलिटिकल ग्लोब, है कि नहीं है? है ना? कौन सा ग्लोब है? पॉलिटिकल ग्लोब है। अब क्या उसमें करना है? ग्लोब है, ठीक है, मैंने वही तुमको दिखाई देगा। मैप के साथ ऐसा नहीं है। तुमको जैसा भी मैप चाहिए, थीमेटिक, ठीक है, जो भी मैप चाहिए तुमको, पॉलिटिकल, ठीक है, फिजिकल, सारा मैप तुमको क्या हो जाएगा? मिल जाएगा आसानी से, यहाँ पे तुमको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ पे जो दो बुक है सबसे जो सटीक है, इसीलिए मैंने तुम दोनों को बुक दिलवा दिया गया है। इससे स्टूडेंट ज़्यादा फेवर होता है, लेकिन दोनों की अपने अपने क्या है, महत्वता है। एक ऑक्सफोर्ड का है, दोनों किसका है? ऑक्सफोर्ड का। एक स्कूल है और एक स्टूडेंट है। कोई एक मैप को फॉलो करो, ठीक है। दोनों में मतलब जो एक्यूरेसी है, कोई नया चीज़ नहीं है, ठीक है। दोनों में से बहुत शानदार तरीके से दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैप हम लोग शुरू करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी जो बार बार आती है, परेशान करती है। 4 चीज़ों को मैंने लिखा है। पहला है स्ट्रेट, दूसरा है चैनल, एक है पेनिनसुला और चौथा है स्ट्रेट, है कि नहीं है? देख लेते हैं क्या क्या होता है। पहला है स्ट्रेट, है कि नहीं है? स्ट्रेट मतलब क्या होता है? खाड़ी होता है, ठीक है। और खाड़ी क्या करता है? तो देखो, 2 समुद्री मार्गों को जोड़ता है और 2 स्थल मार्गों को क्या करता है? अलग करता है। लेकिन अब बोलेंगे तो क्या अटलांटिक ओशियन खाड़ी हो जाएगा? नहीं होगा, सी है, महासागर है। तो इसके लिए कंडीशन है कि यह स्ट्रेट जो खाड़ी है यहाँ पे, इसकी जो चौड़ाई में क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चौड़ाई कम होना चाहिए, नहीं तो इसे तो देखेंगे तो सब तो खाड़ी ही हो जाएगा, बन जाएगा। बुझा है कि नहीं बुझा? तो स्ट्रेट है यहाँ पे, सब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है यहाँ पे, दिखाई दे रहा है। पर्शियन गल्फ है, रेड सी यहीं पे है, यहीं पे तुमको मिल जाएगा। बाब ए मंदाब मिल जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं? स्ट्रेट, खाड़ी बोलते हैं इसको, कोई दिक्कत? अब इसका छोटा रूप मिल जाएगा चैनल, इससे भी और क्या, नैरो, पतला, जहाँ पानी का प्रवाह माने एकदम माने छिछला हो, छिछला समझ रही हो ना? माने बहुत अधिक गहराई में क्या हो, नहीं हो। जैसे कि हमारे यहाँ चैनल पर बनाता है सब, खूब नहर में बोल देता है चैनल में चल पानी पटाए,
नाम सुनी हो सब अपने? हाँ, सुने हैं। नहर से ठीक चैनल निकालना है, देखना सब। जाओगे नहर के किनारे किनारे, हाँ, तो नहर से किनारे के पे पॉइंट निकाल लेता है सब। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखी हो पॉइंट? देखी हो ना? अरे बाढ़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बाढ़ से क्या करते हैं भाई, एक हम लोग क्या पॉइंट निकाल लेते हैं, तो पॉइंट नहीं है क्या, रियल में चैनल है वो। समझ में आया कि नहीं आया? तो स्टेट जब बोलते हैं तो भाई पता लगना चाहिए कि दो समुद्रों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, और महासागरों को क्या कर रहा है, सॉरी महाद्वीपों को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। तो बिल्कुल आसान सा चीज़ है। क्लियर हुआ? तो स्टेट ऑफ क्या है, हॉर्मुज है। देख पा रही हो? बताओ कौन बताएगा क्या है ये? देखते हैं किसका दिमाग ठीक ठाक है। कौन सा स्टेट है ये? स्टेट है कि नहीं है ये? जिब्राल्टर है। नहीं क्लियर हो रहा है? नहीं। ठीक है, जिब्राल्टर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? की ऑफ जिब्राल्टर नहीं, की ऑफ मेडिटेरियन सी। ठीक है, की ऑफ मेडिटेरियन सी क्या, जिब्राल्टर। यहाँ पे स्टेट ऑफ क्या है, जिब्राल्टर। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है, यही है। ये मेडिटेरियन सी, और ये क्या है, अटलांटिक ओशियन। और ये आल्प्स पर्वत है, देखो ये देखो कितना ग्लोब में एक्यूरेसी क्या हो रही दिखाई दे रही है। लग रहा है कि पर्वत में क्या है, पर्वत है उधर, है कि नहीं है? गूगल मैप में सब पड़ा हुआ है, लेकिन देख क्या करना है, फिर लेना है। काम से मतलब है हमें अपने। पता है भाई हमें वहाँ आल्प्स पर्वत है, लगा दिया हम लोगों ने। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ग्लोब को घुमा घुमा के अगर देखोगे यहाँ पे, ठीक है, तब तो हाईले है, मैंने लिया है यहाँ पे। गूगल दिखाया था ना तुम लोगों के घर, देखी थी ना सब, बचपन में देख ही रही थी सब। बचपन में बचपन में बचपन में देख रही थी सब। अच्छा, अब बचपन आ गया है। बचपन में देखी हो सब, तो यही है गूगल अर्थ। एक्यूरेसी इसमें बहुत अच्छा होता है, लेकिन असंभव है हर जगह यूज करना। इसके लिए बहुत ही क्या चाहिए, सब मतलब ताम झाम सब चाहिए इसके लिए, जितना भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए सब चाहिए। इसीलिए एक्यूरेसी अधिक है, लेकिन पोर्टेबिलिटी की दृष्टि से, ठीक है, हमेशा क्या होता है, ले जाने में इसको समस्या होता है कि नहीं है? देखो यही था, जगह दिखाया मैंने, है कि नहीं है? यही जगह। दिखाई दे रहा है? स्टेट ऑफ क्या है, जिब्राल्टर। और जूम कर लोगे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखने से फील आता है, हाँ एकदम देखो अटलांटिक ओशियन लग रहा है एकदम किनारे से बह रहा है, नहीं लग रहा है ऐसा? ये क्या है, मेडिटेरियन सी। पूरा पूरा क्या है, अटलांटिक ओशियन है ना यहाँ पे। क्या है, बहुत बड़ा है। कहाँ गया बाहर, अटलांटिक ओशियन है ना, ऐसा प्रकृति का बना हुआ। देखो यही सब क्या है, रिज मिल जाएगा। कटक, क्या बोलते हैं, कटक। कटक। दिखाई दे रहा है, कटा कटा देखो, दिखाई दे रहा है। खैर इंटरेस्टिंग लिए तुम लोग को दिखा दिए, चलो आ जाओ। अब यही स्टेट एंड चैनल है यहाँ पे, ठीक है। चैनल मतलब छिछला भाग, ठीक है। चैनल भी क्या करेगा, दो महासागरों को, दो स्थलखंडों को जोड़ेगा, है कि नहीं है? सॉरी, दो स्थलखंडों को अलग करेगा। लेकिन यही है कि चैनल आता है तो थोड़ा सा स्टेट से पतला होता है, छिछला होता है। सबसे कंडीशन है क्या है, छिछला। मैंने पानी का जो बहुत अधिक लेयर क्या होना चाहिए यहाँ पे, मतलब वहाँ कम होना चाहिए, जैसे यहाँ पे इंग्लिश चैनल, है कि नहीं है? ये भी जोड़ रहा है,
2 सागरों को जोड़ रहा है, लेकिन इसको हम लोग चैनल बोल रहे हैं, स्ट्रेट नहीं बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो है इसको क्या बोल रहे हैं? स्ट्रेट। जिब्राल्टर स्ट्रेट यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, चलो ये कुछ है नहीं, ठीक है, भारत का मैप है, इसको कुछ इंडिकेट नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ है तुम्हारा क्या मिल जाएगा? स्ट्रेट मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। पाक स्ट्रेट यहाँ पे मौजूद है, पाक स्ट्रेट। जस्ट यहीं पे क्या है? एडम ब्रिज, सेतु बांध, ठीक है। तो ऐसा ऐसा हर जगह मिल जाएगा। यहाँ स्टेट है, पूरे विश्व में कई जगह स्टेट को मार कर लोगे, नहीं कर लोगे? यहाँ स्टेट है, मलक्का स्टेट, जहाँ से पूरा का पूरा पूर्वी जहाज, ये ठीक है, पूरब का द्वार बोलते हैं इसको, है ना। ये है आइसलैंड, मतलब द्वीप। द्वीप का मतलब क्या है भाई? कि समुद्रों के बीचों बीच हो। अगर उस तरह से देखोगे तो पूरा ही, अगर मतलब महाद्वीप क्या है? द्वीप ही है कि नहीं है? लेकिन इसके लिए, द्वीपों के लिए यही बोला गया है कि भाई चारों ओर जो पानी से घिरा हुआ। तो इस तरह से अगर हर एक महाद्वीप को देखे तो क्या है? द्वीप ही है वो, सब पानी से घिरा हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन इसको जो जिस सेंस में यूज़ किया जाता है कि भाई एक निश्चित एरिया हो, मैंने अनलिमिटेड नहीं हो, एक निश्चित एरिया जो पानी से घिरा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। अब ये जो द्वीप का जो टाइप होता है, कई प्रकार का होता है, जैसे कि ज्वालामुखी द्वीप, प्रवाल द्वीप, जैसे कि इधर आता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप इधर आता है तो कैसा द्वीप है? प्रवाल द्वीप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो द्वीपों का भी अलग अलग क्या होता है? टाइप होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे जो भी बहुत बड़े बड़े जो देश हैं या जो भी महासागर है, हर एक महासागरों के आसपास कुछ ना कुछ द्वीप क्या है? मौजूद है। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, उसी तरीके से अमेरिका का जो है उधर हवाई द्वीप बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। ये नहीं है, लोग खूब छुट्टी बिताने के लिए सब जाता है। तो समुद्र के बीचों बीच रहना किसको मतलब मज़ा नहीं आएगा? मज़ा आता है, लोग जाते हैं, घूमते फिरने के लिए जाते हैं, ठीक है। अंडमान निकोबार भी बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, पता है ना तुम लोगों को? सस्ता जगह है, कोई बहुत अधिक महंगा जगह नहीं हो, लेकिन बीचों बीच है। तुम जहाज़ से जाओगे, नहीं तो फ्लाइट से जाओगे। सस्ता होटल भी वहाँ मौजूद है घूमने फिरने के लिए। तो नेचर के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे जो हमारा मैप का जो स्टडी करने का जो माध्यम होगा, हर एक चीज़ को मैं इसी तरीके से ले चलूँगा। उत्तरी अमेरिका है, सबसे पहले सामान्य परिचय दिखाऊंगा कि उत्तरी अमेरिका क्या है। उसके बाद इसमें देश और राजधानी को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद सी स्ट्रेट, चैनल, पेनिनसुला, आइसलैंड सबको देख लेंगे। पेनिनसुला का मतलब समझ रही हो ना? ये पेनिनसुला, जैसे भारत क्या है? पेनिनसुला है, ठीक है। तीन ओर जल से घिरा हो, वही क्या होगा? पेनिनसुला होगा। जैसे भारत पेनिनसुला, और अब क्या हो जाएगा? एक पेनिनसुला हो जाएगा। फ्लोरिडा क्या हो जाएगा? पेनिनसुला हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? मतलब जिसका देखो उधर क्या बोलते हैं कि यूरोप भी क्या हो जाएगा? पेनिनसुला हो जाएगा। उधर क्या बोलते हैं कि स्वीडन देख लो, नॉर्वे है कि नहीं है? तो भारत भी क्या है? पेनिनसुला है, प्रायद्वीप जिसको बोलते हैं, जिसका 3 भाग क्या है? पानी से घिरा हुआ हो, जल से घिरा हो। दिक्कत तो इसको उसी सेंस से मैंने दिखाया था। तो सी स्टेट, चैनल, पेनिनसुला, आइसलैंड सब हम लोग एक जगह देख लेंगे। माउंटेन, प्लेट्यू, रिवर, लेक, ठीक है, सब इसको एक जगह देख लेंगे। और इन्हीं में बहुत सारे मिनरल्स मिल जाएगा, उसको भी क्या करेंगे? एक जगह देख लेंगे। उसके बाद लास्ट में सिटी और इंडस्ट्री, जो भी इम्पोर्टेंट शहर है, क्या क्या इंडस्ट्री है, देख लेंगे। हमारा काम क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक एक चीज़ भारी पड़ने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सामान्य परिचय की अगर यहाँ पे बात करें तो कोई नया चीज़ नहीं है। लेट नहीं हो रहा है? कितना समय हो गया? 1 घंटा हो गया। चलो सामान्य परिचय करा के मैं छोड़ देता हूँ, तुम लोग जा करना इतना, ठीक है। सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। अमेरिका महाद्वीप, इसको नई दुनिया बोलते हैं, पता है तुम लोगों को? नई दुनिया क्यों? क्योंकि पुरानी दुनिया के लोगों ने क्या किया? खोजा उसको, नई दुनिया।
हिस्ट्री में प्रश्न नहीं बना था कि अमेरिका की खोज हुआ तो अमेरिका क्या बन गया, पुरानी दुनिया का हिस्सा बन गया। याद आ रहा है कुछ ऐसा क्वेश्चन? नहीं याद आ रहा है। अरे कुछ नहीं यहाँ पे, मैंने नई दुनिया का खोज हुआ कि नहीं हुआ? जब नई दुनिया का खोज हो गया तो भाई बहुत सारे यूरोपीय लोग यहाँ आके बसने लगे। यूरोप में धार्मिक प्रथा इतना मतलब बेकार था, चोर डाकुओं को सब अमेरिका भेज दिया गया है कि नहीं है? बहुत सारे व्यापारी लोग आए धीरे धीरे धीरे। कुछ न है नहीं यहाँ पे। अमेरिकी महाद्वीप जो ठीक है, नई दुनिया चूंकि इसको बाद में खोजा गया 1492 ईस्वी में, किसके द्वारा? क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा खोजा गया। यही है कोलंबस। कोई दिक्कत? कहाँ का था? स्पेन का। ठीक है, हाँ, स्पेन का जो राजकुमार उसको फाइनेंस किया था, तो वही है, स्पेन के नाम से जाना जाएगा। एग्जाम में इटली नहीं लगाना है। कहाँ पहुँचा है? तो अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर, मैंने कैरिबियाई जो द्वीप समूह है, मैंने उसको क्या बोलते हैं? वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज क्या है? द्वीपों का समूह है कि नहीं है? जैसे कि बहुत सारे यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन बोलते हैं तो बहुत सारे देशों का क्या है? समूह है। वैसे ही वेस्ट इंडीज है, देशों का समूह है यहाँ पे। कोई दिक्कत? तो खोज इसने किया, लेकिन पहुंचा कौन? ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। सर्वप्रथम पहुंचा एक पुर्तगाली नाविक, यहाँ भी पुर्तगाली नाविक पहुंच गया, जिसका नाम था अमेरिगो वेसुपुक्की। क्या नाम था? अमेरिगो वेसुपुक्की। और इसी के नाम पे क्या पड़ गया? अमेरिका पूरा पड़ गया, पूरा अमेरिका पड़ गया। बुझाया कि नहीं बुझाया? और कोलंबस कहाँ आ गया? दक्षिणी अमेरिका में आ गया। इसीलिए दक्षिणी अमेरिका के कुछ देशों को जहाँ जहाँ गया, घुमा फिरा, जिसको स्पेन के द्वारा उपनिवेश बनाया गया, उसको नाम क्या रखा गया? लैटिन अमेरिका। कहाँ के क्या रखा गया? लैटिन। तो लैटिन कहाँ से आ गया? उनकी भाषा से। और अमेरिका कहाँ से आ गया? पुर्तगाली नाविक का जो नाम था अमेरिगो वेसुपुक्की। देखो कितना क्रिस्टल क्लियर है। इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? किसी देश का कुछ जो जब नाम पड़ता है तो कुछ ना कुछ इसके कारण होते हैं। क्लियर हो गया? अमेरिकी महाद्वीप का नाम पड़ा, ठीक है, अमेरिगो और वेसुपुक्की। अब कोई पूछेगा कि लैटिन अमेरिका क्या है, यहाँ पे आसानी से बता देंगे। बोलेंगे कहाँ से जानना चाहते हो बताओ, है कि नहीं है? कहाँ से शुरू करें? हाँ, मैंने तुम क्या कहानी जानना चाहते हो? गाँव अमेरिका का नाम कैसे पड़ा, लैटिन का नाम कैसे पड़ा, है कि नहीं है? जहाँ से पूछो हम बता देंगे। कॉन्फिडेंट हो तुम लोग? हो कि नहीं हो सब? बता दोगी ना? अब यहाँ पे अवस्थिति की बात करते हैं। जैसे भारत की अवस्थिति है अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति, तो वैसे ही अमेरिका की भी देख लेते हैं हम लोग। कोई नया चीज़ नहीं है। अमेरिका की अगर अवस्थिति की बात करें यहाँ पे, तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा? विषुवत रेखा हो जाएगा। ये 0 डिग्री है कि नहीं है यहाँ पे? ये 0 डिग्री विषुवत रेखा। ऊपर कहाँ है अमेरिका? उत्तरी गोलार्ध में। कौन सी अमेरिका? उत्तरी अमेरिका। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चूंकि हम लोग किसको देख रहे हैं? उत्तरी अमेरिका को देख रहे हैं। उत्तरी अमेरिका की जो यहाँ पे अवस्थिति है, इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? 7 डिग्री नॉर्थ से लेके 85 डिग्री नॉर्थ तक। अब 7 डिग्री देखो यहाँ पे, यही है पनामा नहर, है कि नहीं है? 10 से जस्ट नीचे क्या आ जाएगा? 7 डिग्री। यहाँ पे क्या मिल जाएगा? पनामा। 7 डिग्री से लेके कहाँ तक? 85 डिग्री कहाँ तक? नॉर्थ तक। देखो है कि नहीं है? अब चीज़ देखो क्लियर है, विजिबल है, दिखाई दे रहा है। ये हो गया क्या हमारा? अक्षांश। देशांतरीय स्थिति कहाँ है? 35 डिग्री से 170 तक। अब 35 डिग्री का मतलब ये वाला इलाका है। कुछ इलाका इसमें देखेंगे हम लोग, ठीक है। ये थोड़ा सा ग्रीनलैंड का जो इलाका है, कुछ इधर अलग अलग कंट्री में क्या है, अलग अलग यूरोप में कुछ पड़ता है, ठीक है। तो अब ये कितना डिग्री हो गया? 35 डिग्री। और यहाँ बेरिंग स्ट्रेट था, कितना है? 170 डिग्री। कोई दिक्कत? तो 35 डिग्री से 170 अब कहाँ होगा? पूर्वी गोलार्ध की पश्चिमी गोलार्ध? कौन सा गोलार्ध होगा? अरे पूर्वी गोलार्ध कैसे होगा? जीरो से ये होगा ना, इधर क्या होगा? पूरब। सिर्फ यहाँ तक कि पूरा पूरा ये पूर्वी गोलार्ध, और क्या है? पश्चिमी गोलार्ध। इसमें क्या लगाएंगे? ईस्ट की वेस्ट? 35 डिग्री वेस्ट से 170 डिग्री कहाँ है? वेस्ट। तो क्लियर होगा? सब भूल गई हो गया सब? अच्छा अच्छा, सब देशांतर। कोई दिक्कत? चलो
आकृति इसकी आयतकार है। कैसे आयतकार है? देखो पैसिफिक ओशियन से लेके वेस्ट से ईस्ट तक, मैंने पश्चिम से पूरब तक अगर आएंगे तो पूरा का पूरा कहाँ है? यहाँ पे पैसिफिक ओशियन है। प्रशांत महासागर से लेके यहीं पे आओगे तुमको मिल जाएगा न्यू फाउंडलैंड। क्या मिल जाएगा? न्यू फाउंडलैंड। यहीं पे एक सेंट जॉन करके एक स्टेट तुमको मिल जाएगा, है कि नहीं है? न्यू फाउंडलैंड है, फॉकलैंड नहीं है, न्यू फाउंडलैंड है। कोई दिक्कत? और अगर हम लोग नॉर्थ साउथ की बात करें तो ऐसे आ जाएगा, बुझाया कि नहीं बुझाया? तो ऐसे अगर मिला लेंगे हम लोग, ऐसे एरिया अगर मिला लेंगे तो आकृति कैसा बन जाएगा इसका? आयताकार। तो एग्जाम में पूछ लेता है, पूछ लेगा तो लगेगा जा क्या हो गया भाई, वर्गाकार है क्या आयताकार है? कोई दिक्कत? तो नॉर्थ से साउथ क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? दक्षिणी अमेरिका कैसे होगा? ये भी आयताकार में ही आएगा। देखो ऐसे कोई भी देश है उसको बना लो भाई, कोई भी देश जैसे आएगा वैसे हो जाएगा। अफ्रीका भी कुछ कुछ ठीक है, इस टाइप का मिल जाएगा यहाँ पे, देख लेंगे। ठीक है, हर एक देश को इसी तरह से हम लोग देखते चलेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? स्पष्ट तस्वीर बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है? आकार देखे तो पता ही ले तुम लोगों को। नंबर 1 क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा था? उसके बाद और तीसरा में कौन है? अमेरिका। यही है तीसरा। कोई दिक्कत? पृथ्वी के 100% भाग में लगभग 30% भाग क्या है? स्थल है। अमेरिका स्थल है कि नहीं है? अब इस स्थल का 100% मान लेते हैं इसको, ठीक है। 100% स्थल में 16.4% भाग सिर्फ और सिर्फ किसका है? नॉर्थ अमेरिका का है। समझे कि नहीं समझे? मैंने पूरा का पूरा हमने क्या मान लिया? 100% पृथ्वी मान लिया। पृथ्वी में 70% क्या है? पानी है। 30% क्या है? 70% क्या है? पानी है। 30% क्या है? स्थल है। अब 30% को हमने 100% मान लिया। समझ में आया कि नहीं आया कि भाई 30 को हमने 100% मान लिया, क्योंकि अब बांटना क्या रहेगा हमारे लिए? आसान रहेगा। तब 100 में 16.4% क्या है? नॉर्थ अमेरिका। क्या है? इस तरह का फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कभी कोई पूछा जाता है कि भाई कुल स्थलीय क्षेत्र का नॉर्थ अमेरिका कितना जगह कंटेन करता है, कितना प्रतिशत? 16.4%। अब यही है, देखो अभी अभी सेपरेट सेपरेट पढ़ लोगी समझ जाओगी, अब बाद में जब लुसेंट उठा के देखोगी तो क्लियर हो जाएगा, सब एक जगह दे दिया रहेगा वहाँ पे। ठीक है। समुद्र तल से अगर औसत उसकी ऊंचाई देखे तो 720 मीटर की ऊंचाई पर एवरेज, ठीक है, अमेरिका क्या है? बसा हुआ है। कहाँ से? समुद्र तल से, है कि नहीं? क्योंकि किसी भी ऊंचाई को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? समुद्र तल का प्रयोग किया जाता है। तो समुद्र तल से एवरेज ऊंचाई कितनी है? 720 मीटर। एवरेज का मतलब क्या है? पहाड़, पठार, मैदान, है कि नहीं है? सबका एक एवरेज निकाल लेंगे। कोई बहुत ऊंचा होगा, कोई बहुत नीचे होगा, तो उसका एवरेज निकाल सकते हैं कि नहीं? नहीं निकाल सकते हैं। ये एवरेज 720 मीटर, इसका मतलब ठीक ठाक ऊंचाई पे है। इसीलिए पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन अमेरिका में घुस क्या पाता है? नहीं पाता है। सोचो अगर इतनी अगर ऊंचाई नहीं होती तो भाई थोड़ा सा समुद्र का जल स्तर बढ़ता तो फिर सीधे कहाँ हो जाता? डूब जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। दिक्कत सब देखो कितना है ना, देखो मैप में दिखाई, ग्लोब में दिखा रहे हैं अभी जो दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? समुद्र का वाटर लेवल काफ़ी नीचे है। ऐसा नहीं है कि एकदम मिलने वाला है, ऐसा नहीं होगा। अब मग्न तट में तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन धीरे 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 जब स्थलों में जाएंगे तो ऊंचाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कोई दिक्कत? जैसे कि तुम जाओगे गोवा के द्वीप में, बीच में, गोवा के बीच से जैसे जैसे स्थल की तरफ जाओगे तुमको लगेगा कि ऊंचाई क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ेगा ही बढ़ेगा। देशों की संख्या अमेरिका में कितनी है? 29 ही था ना? कितना था? अच्छा 48 है यहाँ पे, 45 था। अब देखो यहाँ पे इसी में थोड़ा टेरिटरी वाला मामला क्या हो जाता है, आके फंस जाता है। इसको 29 ही बना लेना सब, ठीक है? इसको 29 ही बना लेना, ठीक है? उसको हम देख लेंगे एक बार फिर से, ठीक है?
कोई दिक्कत उसके लिए कन्फ्यूजन नहीं, बाकी तो ठीक है। इधर यहाँ का मामला फंसा हुआ है। देशों की संख्या कितनी है? 29 के आसपास है यहाँ पे। पूरा पूरा इसको बांट लिया गया है। पूरे अमेरिका को 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। पहला है एंग्लो अमेरिका, दूसरा है मध्य अमेरिका और तीसरा क्या है? कैरिबियाई द्वीप, या फिर इसको पश्चिमी द्वीप वेस्ट इंडीज भी बोलते हैं। चाहे कैरिबियाई द्वीप बोलो, चाहे पश्चिमी द्वीप बोलो, या फिर क्या बोलोगी, वेस्ट इंडीज, कोई भी बोलो। यहाँ पे कैसे बांटा गया है? बहुत आसान है। अमेरिका का जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से लेके ऊपर तक इधर सबसे जाकर अंग्रेज लोग आके क्या है बसे हुए हैं, इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया है? एंग्लो अमेरिका। समझ में आया? और नीचे जो है यहाँ पे मेक्सिको तक, कहाँ तक? मेक्सिको तक। मेक्सिको से लेके कहाँ तक? ये संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच के क्षेत्र तक। नीचे लोग, अधिकतर लोग क्या थे यहाँ पे? हमने देखा था श्वेत लोग भी यहाँ पे मौजूद थे। श्वेतों की संख्या सबसे अधिक कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका में बोलोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। दक्षिणी अमेरिका में बोलने पे लगता है कि नीचे वाला है, तो दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका। बुझा है कि नहीं बुझा? तो इसको बोलते हैं मध्य अमेरिका, और इसी को क्या बोल देते हैं? वेस्ट इंडीज या कैरिबियाई द्वीप, या फिर पश्चिमी द्वीप। समझ में आया कि नहीं आया? तो यही है पूरा पूरा क्या है। अब क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कंट्री और कैपिटल तुम लोग यहाँ पे लिख लेना, कोई नया चीज़ यहाँ पे है नहीं। अगर इसको मैं कल कराऊंगा, ठीक है, रहने दो, पहले इतना करके आओ, फिर लोड तुम लोग को बढ़ जाएगा। यहाँ तक क्लियर कर लो, अच्छे तरीके से बना लो, ठीक है। फिर कल आओ, फिर हम लोग कल मिलते हैं, देखते हैं, ठीक है। और कल से यह मैं कोशिश करूँगा कि यहीं पे बनवाते चलो। यहाँ पे बनवाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, चूँकि बेसिक चीज़ें थी। बनवा दे यहीं पे, बनवाइएगा। यहीं पे बनाएगा ना, तो फिर यहीं पर पढ़ कर जा रहा है, फिर बनाना पड़ेगा वहीं। फिर वो उसकी क्या वही टाइम जाएगी मतलब टाइम। समझ रहे तुम्हारी बात को। तो यहाँ पे कुछ है नहीं, तुम लोग ये चाहो तो यहाँ पे लिख सकती हो, ठीक है। अब इसमें लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, शुरू कर दो लिखना कल। हाँ, तो रूम में बनाएंगे ना। नहीं, लिख लो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं, उसको भी देखना है ना, फिर जाकर बनाएंगे तो कल से तभी तुम लोग, मेरा एकदम दिमाग से निकल गया, ठीक है। फिर बोलेंगे तो डांटेंगे। नहीं 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 नहीं, एकदम दिमाग से निकल गया, वरना मैं साथ में बनवाते चलता। मुझे साथ में निकल जाएंगे, साथ में निकल जाओगे, सब जाकर रिवीजन भर करना होता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आज भर करने में वही तो फिर समस्या है कि नहीं है? उसको भी डाल दीजिए ना, अभी इसको डाल दीजिए।